मैं अक्सर क्या देखता हूँ, अगर लोग मंदिर में, मस्जिद में, कहीं भी जाते हैं या घर में भी लोगों ने बना रखा है और उसके सामने होके कहेंगे, हे ऊपर वाले मुझे धन देना, मुझे भाई माला माल कर देना, मेरा महल बना देना। एक गोवर्धन की लोग परिक्रमा करने जाते हैं, कहते हैं 4 ईंट ऊपर नीचे रख के उसके ऊपर बैठ जाओ और कहो गोवर्धन महाराज मुझे 4 मंजिल का मकान देना, बन जाएगा। गोवर्धन महाराज ने किससे कहा, वे किसके सामने कहा या किस किताब में लिखा है? अगर आप 4 ईंट रखो, 10 ईंट रखो, 20 ईंट रखो और उसके ऊपर बैठ के कहो मुझे इतना मंजिल मकान चाहिए, वो गोवर्धन महाराज आपको दे देंगे। अगर भगवानों के, देवी देवताओं के सामने या अल्लाह खुदा के सामने मांगने से सब कुछ मिलता है, तो इस देश की, दुनिया की टोटल जनता को काम करने की जरूरत नहीं भाई, मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, घर से निकलने की जरूरत ही नहीं है। घर में रखो, मंदिर जाओ और मांग लो, जो आपको चाहिए वो देगा, क्योंकि उन्होंने कर्जा ले रखा है ना आपसे भाई, वो तो देगा। यही सोच कर तो आप मंदिर में जाते हो। जेब भरने की भी बात नहीं करते मंदिर में जाके, ये भी नहीं कहते मेरी जेब भर दो, कहते मेरी झोली भर दो, सारे दुख हर लो। अरे मूर्ख भाइयों या मूर्ख बहनों, सबको पता है और ऊपर वाले ने भी बोला है, अब बगैर किए कुछ भी ना प्राप्त होगा, बगैर टुकड़ा तोड़े तो मुंह में भी ना जाएगा, बगैर चबाए तो पेट में भी ना जाएगा, फिर बगैर मेहनत किए आपको धन कहाँ से मिलेगा भाई? फिर तो किसी को कमाने की जरूरत ही ना पड़ेगी। मकान गोवर्धन जी देंगे, धन दूसरे देवी देवता भगवान दे देंगे, अल्लाह दे देगा। फिर आप क्या करने आए हो भाई पृथ्वी पर? ऊपर वाले ने आपको यहाँ भेजा है, खा के गोबर बनाने के लिए भेजा है और कुछ करने के लिए नहीं भेजा। ऐसा नहीं होता। क्यों पाखंड कर रहे हो भाई? क्यों दिखावे में घुसे हो? गीता में लिखा है, जैसे कर्म करेगा बंदा फल देगा। भगवान, कर्म का मतलब कार्य है। आप जो भी कार्य करोगे ना, उस कार्य के अनुसार ही आपको पैसा मिलेगा। आप मजदूरी पे जाओगे, मजदूरी मिलेगी। नौकरी पे जाओगे, तनख्वाह मिलेगी। दुकान पे जाओगे, शाम तक गले में जाओ, वो मिलेगा। बिजनेस करोगे, उसका भी आपको डेली कुछ मिलेगा। किसान खेती करेगा तो उसको भी फसल में कुछ मिलेगा। बगैर किए कुछ नहीं मिलेगा। चाहे रोज भगवान के सामने गिड़गिड़ाओ, चाहे ऊपर हो जाओ, चाहे नीचे हो जाओ, सब दिखावा और पाखंड है भाई, और बाकी कुछ नहीं है। सच्चाई यही।